नमस्कार एवरीवन। चलो बेटा, तो क्लास 11th का हम आज वेक्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। हमारा पहला लेक्चर है, बेसिक लेक्चर पढ़ेंगे वेक्टर का। तो आपने क्लास 9th में पढ़ा हुआ है, स्केलर वेक्टर के बारे में हल्की सी डेफिनेशन पढ़ी होगी, बट मैं आपको यहाँ डिटेल में स्टडी कराता हूँ कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान से सुने, बिल्कुल कंसंट्रेट होकर पढ़ें और बिल्कुल टेंशन नहीं लें। वेक्टर बहुत ही सिंपल है, वेरी सिंपल। ठीक है, वेक्टर हमारा बहुत ही ज़्यादा सिंपल टॉपिक है। ठीक है, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको बिल्कुल भी परेशान करे, बहुत ही सिंपल है वेक्टर। आप बस ट्राई करें, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा तो हम उसको डिटेल में कराएंगे, लेकिन आप वर्ड टू वर्ड पकड़ के चले। देखें तो वेक्टर क्या होता है, सबसे पहले समझो स्केलर किसे कहते हैं। देखो ध्यान दो, हम तीन बातें कर रहे हैं। सबसे पहले स्केलर, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम बात करेंगे वेक्टर की, और उसके बाद करेंगे बात हम किसकी, टेंसर क्वांटिटी। किसकी बात करेंगे, टेंसर क्वांटिटी की। ठीक है, वेक्टर, स्केलर एंड टेंसर। ठीक है, देखो ध्यान दो, तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बेटा, जिसके पास सिर्फ क्या हो, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। मतलब सपोज करो आपको अपने एग्जाम में 90% नंबर लाने, कितने लाने, 90%। हर किसी की सोच कि मैं सर IIT सिलेक्ट करना है मुझे, कोई भी आपका जो फिक्स टारगेट है वो क्या है, मैग्नीट्यूड है आपका। ठीक है, अब वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड है, मतलब आपको 90% लाने, बट कैसे लाने हैं, दिशा तो होनी चाहिए ना आपके पास कि मैं सर इतने घंटे पढ़ूंगा, इतनी मेरे को स्टडी करनी है, इतनी सेल्फ स्टडी है, ये वाली बुक पढ़नी है, HC वर्मा करना है, रुडोल्फ करना है, जो भी आपको बुक्स करनी है वो क्या मिलेगा आपको, एक प्रॉपर रास्ता मिलेगा। मतलब आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगी डायरेक्शन। क्या मिलेगी, डायरेक्शन, एक प्रॉपर दिशा होनी चाहिए। ठीक है, तो स्केलर में कोई डायरेक्शन नहीं होती, नो डायरेक्शन। स्केलर क्वांटिटी डू नॉट हैव एनी डायरेक्शन, बट वेक्टर क्वांटिटी इज हैविंग डायरेक्शन। ठीक है, और समझो इसमें क्या होती है, हमारी यूनिक डायरेक्शन होती है। डायरेक्शन तो है बट कैसी होनी चाहिए बेटा, यूनिक डायरेक्शन। यूनिक डायरेक्शन मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन हो। उसके बाद जो लॉज ऑफ वेक्टर को क्या करे, फॉलो करे। लॉज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर्स के लॉ हैं, अंदर आप चैप्टर में पढ़ेंगे। लॉज ऑफ वेक्टर को क्या करता है, फॉलो करता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, सिंपल एलजेब्रा लगेगा। क्या लगेगा, सिंपल एलजेब्रिक एडिशन होता है। क्या होता है, सिंपल एलजेब्रिक एडिशन। इसमें सिंपल एलजेब्रिक एडिशन चलता है। और वेक्टर में क्या होगा, वेक्टर्स एडिशन होगा। क्या होगा, वेक्टर्स एडिशन। ठीक है बेटा, अब स्केलर की बात समझो। स्केलर क्या है, मैंने आपसे कहा कि स्पीड है आपका, मान लो डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर। आप 10 मीटर चले, किस डायरेक्शन में चले ये आपको पता नहीं है, ना बताया गया है। ठीक है, तो 10 मीटर चले, इसका मतलब क्या है, वो स्केलर है। अगर मैं आपसे ऐसे बात करूं, डिस्प्लेसमेंट की बात कर लूं थोड़ी सी, कि आप 10 मीटर चले, कहाँ, ईस्ट में। आप अगर 10 मीटर ईस्ट में चल रहे हैं, इसका मतलब क्या है, 10 मीटर ईस्ट में चलने का मतलब इस क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। और मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन जिस क्वांटिटी में है, और जो लॉज ऑफ वेक्टर को क्या करे, फॉलो करता है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। चलो एक बात समझते हैं। मैंने आपको बोला वर्क, आपने 10 जूल का वर्क किया, कितना किया, 10 जूल वर्क किया, बट किस डायरेक्शन में किया, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती, वर्क की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। दैट्स व्हाई वर्क कैसा बेटा, वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है। वर्क कैसा है, स्केलर क्वांटिटी। आप ऐसे भी बोल सकते हो, वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा, देखो प्रोडक्ट दो प्रकार के हैं, इसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। वर्क इज द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या, देखो और समझो। स्पीड की बात करते हैं। स्पीड है, मेरी गाड़ी की स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड। कोई भी कार में चला रहा हूं, उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। बट मैंने ये तो नहीं कहा कि कार किस डायरेक्शन में जा रही है। कार किस डायरेक्शन में जा रही है, 10 की स्पीड है, वो किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। जब तक हमें डायरेक्शन पता नहीं होगी, डेफिनेटली वो स्पीड होगी। सपोज करो कि मैं इसकी बात करता हूँ हल्की सी, देखें क्या बात कर रहे हैं, देखो इसमें बात करते हैं। तो सपोज करो हमारे पास क्या है, एक्सेलरेशन है, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अभी ये सही नहीं है जब तक किसके अंदर डायरेक्शन ना हो, इट इज टुवर्ड्स अपवर्ड। कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मैंने आपसे कहा फोर्स है 10 न्यूटन, किस डायरेक्शन में लग रहा है, टुवर्ड, मान लो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में लग रहा है, कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। मैंने आपको कहा गाड़ी की वेलोसिटी कितनी है, आपने कहा सर 10 मीटर पर सेकंड इन नॉर्थ।
मतलब क्वांटिटी के साथ में क्या है, उसकी डायरेक्शन है, तो क्या हो जाएगा, वो वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है क्या? फिर समझो स्केलर मतलब सिर्फ मैग्नीट्यूड, न्यूमेरिकल वैल्यू। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड मींस न्यूमेरिकल वैल्यू। वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो, डायरेक्शन भी कैसी हो बेटा? यूनिक हो, यूनिक डायरेक्शन। ठीक है, उसके बाद लॉज ऑफ वेक्टर लगाते हैं। अगर ये डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे थे हम? डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होगी, एक्सेलरेशन में डायरेक्शन होगी, फोर्स में, वेलोसिटी में, मोमेंटम में। अगर हम मोमेंटम की बात करते हैं तो उसमें भी क्या होता है बेटा? डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, वो भी यूनिक डायरेक्शन, इज नोन एज वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर है? स्केलर पढ़ लिया, अब टेंसर पढ़ते हैं। ऐसी क्वांटिटी, वैसे एनसीईआरटी में क्या करते हैं, टेंसर को हम क्या मानते हैं? स्केलर मान लेते हैं। इसमें इन द एनसीईआरटी टेंसर नाम का कोई वर्ड नहीं है, बट कंपटीशन में यूज करते हैं। देखिए टेंसर क्वांटिटी क्या होती है? मैग्नीट्यूड है, जिसमें डायरेक्शन है, और क्या करता है? डायरेक्शन कैसी है? मैनी डायरेक्शंस हैं। कैसी है बेटा? मैनी डायरेक्शन। ठीक है, एग्जांपल लो, जैसे करंट। करंट हमारा क्या है? एक टेंसर क्वांटिटी है। ठीक है, आप प्रेशर की बात कर लो, अ लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर क्या होता है बेटा? हर डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, तो क्या डेफिनेटली किस में जाता है? वो भी टेंसर में जाता है। हम इन सबको मानते क्या है? मानते स्केलर है, क्योंकि एनसीईआरटी में चल रहा है। ठीक है, करंट भी हमारा क्या है? मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है, बट वो वेक्टर के लॉ को फॉलो नहीं करता है। ठीक है, आप एक चीज और समझ लेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या पढ़ेंगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ेंगे रोटेशनल डायनेमिक्स में। तो ये भी क्या होता है हमारा? इट इज आल्सो अ टेंसर क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर को आप पहले से जानते हैं, बहुत पहले से आपने पढ़ा हुआ है। वेक्टर में और एग्जांपल दे दूं आपको, एक वेक्टर में एग्जांपल है टॉर्क। किसका एग्जांपल है? टॉर्क। टॉर्क मतलब रोटेशनल इफेक्ट ऑफ मोशन में आता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है बेटा, तो जल्दी से नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आगे इसको हम प्रोसीड करेंगे। देखो अब आगे हम पढ़ते हैं कि अगर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, उसको बोलते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। हटा दें बेटा, चले हटाते हैं इसको। अब पढ़ेंगे हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या करना है हमें? वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है। बहुत ही सिंपल टॉपिक है वेक्टर, आप बिल्कुल बेसिक पकड़ के चलें, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी परेशानी नहीं आएगी, बहुत आसान टॉपिक है। देखिए तो वेक्टर क्या करते हैं? पहले करते हैं वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। क्या करते हैं? वेक्टर का हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं। क्या करते हैं बेटा? वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। देखो रिप्रेजेंटेशन क्या होता है वेक्टर का? जब भी आप कोई वेक्टर क्वांटिटी लिखोगे उसके ऊपर एरो लगाना कंपलसरी है। सपोज करो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है, तो इसके ऊपर एरो लगा दिया। ठीक है, एरो क्या बोलता है? देखो सपोज करो ये क्वांटिटी है हमारी, ये इसका मैग्नीट्यूड है, ये क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड है, मान लो 10 यूनिट है। कितना है? 10 यूनिट। और ये इसकी डायरेक्शन है, इसको बोल सकते हैं ए वेक्टर। ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आप कितना भी ले सकते हैं। ठीक है, जो लेंथ है उसकी वो उसका मैग्नीट्यूड है, वो अज्यूम कर लेते हैं, मतलब कुछ आपको मेजर नहीं करना है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख लिया। मान लो मैं एक्सेलरेशन लिखूं, ये एक्सेलरेशन हो गया मेरा, एरो लगाओ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड मान लो। ठीक है, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, कितना है? 20 मीटर पर सेकंड। अब रिप्रेजेंट कैसे करोगे? इसके ऊपर तो ऐसे डैश कर दो या एरो कर दो, एक ही बात है। आप ऐसे भी कर सकते हो, दोनों चीजें क्या है? सेम है। ठीक है, अब एक चीज देखो, F फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। याद रखो वेक्टर का जब किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बनता है? वो वेक्टर ही बनता है। ठीक है, F ma। ठीक, और देख लो मोमेंटम इज इक्वल टू mv। ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं? वेक्टर को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं? i j k यूज करते हैं। i कैप, j कैप, k कैप। i क्या है? x एक्सिस में डायरेक्शन, j y एक्सिस में, और k किस में होता है? z एक्सिस में। जब तीनों एक्सिस के लिए हम अलग अलग क्या लेते हैं? पोजीशन वेक्टर्स लेते हैं। क्या लेते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर i j k। ठीक है, i j k, i मतलब x एक्सिस, y मतलब z एक्सिस, सॉरी y मतलब ऐसे मान लो, j मतलब y एक्सिस और k मतलब z एक्सिस। ठीक है, ये मेरा क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर है। क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, जल्दी से नोट कर लो, वेक्टर के ऊपर एरो लगाना कंपलसरी है और साथ में उसकी डायरेक्शन लिखना भी क्या है?
कंपल्सरी है। ठीक है बेटा, हटाते हैं इसको, देखो इसको हटाएं। देखो अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं, वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करना सीख गए हैं। चलो मैं आपको एक कोऑर्डिनेट में एक चीज बताता हूँ, देखो ध्यान दो कैसे। ये मेरा एक y एक्सिस और ये x एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा ओरिजिन है। यहाँ पर एक पॉइंट है, इसका नाम a है, और एक पॉइंट को बोल दो, आप बोल दो x, y, ठीक है। ये पॉइंट है, यहाँ से क्या है मेरा, ये मेरा r वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, इसका नाम बोल दो OA। क्या नाम है इसका बेटा, OA वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। ये क्या हो गया मेरा, किसी पॉइंट का मैं पोजीशन डिनोट कर सकता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। क्या बोलते हैं, r वेक्टर इज इक्वल टू x i कैप प्लस y j कैप। ये मेरा पोजीशन वेक्टर है। सपोज करो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालनी है, क्या निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट। ध्यान दो कैसे। सपोज करो एक पार्टिकल है जो A पोजीशन पे, क्वेश्चन दे रहा हूँ, A पोजीशन है उसकी 2 3 4 और B पोजीशन है -1 1 2। आपको क्या निकालना है, AB वेक्टर निकालना है। AB वेक्टर समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। क्या लिखोगे, AB का मतलब OB माइनस OA, फाइनल माइनस इनिशियल। देखो यहाँ पर मेरा A है, यहाँ पर B है, y x, इसका क्या है, ये A है, ये B है। A की वैल्यू क्या है बेटा, 2 3 4 और B की वैल्यू है -1 1 2, ठीक है। देखो यहाँ से ड्राइंग करो उसको, इसको यहाँ से ज्वाइन किया, दिस इज R1, दिस इज R2, ये निकालना है। क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा मेरा R2 माइनस R1, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर AB वेक्टर। चलो इसकी इक्वेशन बनाएं, इक्वेशन बनाओ उसकी, AB वेक्टर इज इक्वल टू, देखो R2 की इक्वेशन क्या होगी, यहाँ से -i प्लस j प्लस 2k माइनस, देखो ना ये i में j में k में, ये वाला देखो -2i प्लस 3j प्लस 4k। क्या बेटा, बताओ माइनस कर दो, फाइनल माइनस इनिशियल, बहुत सिंपल एकदम। AB वेक्टर इज इक्वल टू i में से 2i निकालो -3i, j में से -2j और 2k में से -2k। दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्प्लेसमेंट। क्या आ गया बेटा, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया दो पार्टिकल के बीच का। मतलब एक पार्टिकल की दो पोजीशन है, ऐसा समझो, यहां से लेके यहां तक मूव कराया हमने, तो उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल दिया, जैसे नोन है dr बोल दो उसको, डेल r भी बोल सकते हो, ठीक है, सिंपल एकदम। ये मेरा क्या हो गया, i j k क्या है बेटा, i j k आर द पोजीशन वेक्टर्स, क्या समझ लो ऐसे, ये y एक्सिस, सॉरी x एक्सिस, y एक्सिस और ये क्या है, z एक्सिस है। ये मेरा i कैप, ये मेरा j कैप और ये मेरा k कैप, ठीक है। i j k, i x एक्सिस में, और ये क्या है मेरा, ये मेरा ओरिजिन है, क्या है, ओरिजिन, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट करें, इसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। फिर आगे चलते हैं, देखें, तो ये मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया। वेक्टर के टाइप समझ लो, कितने टाइप होते हैं वेक्टर के, देयर आर मेनी टाइप्स, टाइप तो बहुत हैं, बट मैं आपको कुछ लिमिटेड टाइप बताता हूँ जो काम आते हैं, ठीक है बेटा। जल्दी से नोट कर लिया, आगे चलते हैं। देखें अब हम आगे चल रहे हैं थोड़ा सा, देखिए वेक्टर एकदम सिंपल है, ये आप 2-4 बार बोलेंगे तो आप अपने आप को कन्विंस कर पाएंगे कि हाँ वेक्टर सिंपल है, वेक्टर इज वेरी इजी, ठीक है। चलो तो आप बात कर रहे हैं हम पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर्स, इसकी बात कर रहे हैं बेटा, पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर की। देखो सबसे पहले समझो, हमारे पास एक वेक्टर है, ये दिस इज द वेक्टर, ठीक है। अब आप चाहते हो इस वेक्टर को मुझे नीचे ले जाना है, लो यहाँ ले लिया, आप चाहो तो उसको यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो, आप चाहो तो उसको यहाँ भी ले जा सकते हो, मतलब क्या कर सकते हो आप, बार बार वेक्टर को क्या कर सकते हो, आप शिफ्ट कर सकते हो कैसे भी। देखो ये वेक्टर है ए वेक्टर, ये पहले यहाँ आ गया ए वेक्टर, फिर ये यहाँ चला गया ए वेक्टर, तो क्या हो गया, ये पैरेलल शिफ्टिंग हो गई वेक्टर की। वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट कर सकते हो, कैसे, सपोज करो एक वेक्टर ऐसे है, ये वेक्टर है, आप उसको पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं, यहाँ पे भी वेक्टर हो जाएगा ए, ठीक है। आप चाहो तो इसको थोड़ा सा और आगे भी ले जा सकते हो, इसको आप यहाँ भी ले जा सकते हो, तो क्या हो रहा है, ये चल क्या रहा है बेटा, यही हमारा क्या है, पैरेलल शिफ्टिंग है। देखो समझो कैसे, एक ट्रायंगल लिया मैंने, मान लो, देखा देखो, एक मेरा ये पैरेललोग्राम की बात कर रहा है, ये
ए वेक्टर और ये क्या है मेरा बी वेक्टर है, ठीक है बेटा। अब मैं चाहता हूं ये मेरा वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, ये वेक्टर क्या होगा, व्हाट इज दिस, दिस इज बी वेक्टर, और ये वेक्टर क्या होगा ऊपर वाला ए वेक्टर, और इन दोनों के बीच में से क्या निकलता है, इन दोनों के बीच में से निकलता है रिजल्टेंट, क्या निकलता है, रिजल्टेंट निकलता है। देखो इनका देखो ए का बी का डायरेक्शन सेम है बट इसका डायरेक्शन क्या है, डिफरेंट है, दिस इज नोन एज रिजल्टेंट। रिजल्टेंट की डायरेक्शन क्या होती है, वेक्टर्स की डायरेक्शन के जस्ट अपोजिट होती है, क्या होती है बेटा, रिजल्टेंट की डायरेक्शन वेक्टर की डायरेक्शन की क्या होती है, जस्ट अपोजिट होती है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर को ऐसे शिफ्ट कर सकते हैं, उससे बोलते हैं हम पैरेलल शिफ्टिंग। इससे क्या करते हैं हम वेक्टर से इजीली क्या कर पाएंगे, डील कर पाएंगे। वेक्टर से इजीली डील करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा, हमें पैरेलल शिफ्टिंग का सहारा लेना पड़ता है। चलें अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ, आगे चलें। इसमें थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक चल रहा है अभी कि वेक्टर के टाइप कौन कौन से होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वेक्टर, ठीक है। देखो तो वेक्टर के हम टाइप्स की बात कर रहे हैं, टाइप्स बहुत सारे हैं, मैं आपको लिख देता हूँ, आप उसको क्या करेंगे और रीड कर लेंगे। देखो पहला है मेरा एक्सियल वेक्टर, एक्सियल कोप्लेनर। दो वेक्टर जो होते हैं ऑलवेज वो कोप्लेनर ही होते हैं, एक ही प्लेन में होंगे, ठीक है। तीन में से वो फिर कोप्लेनर नहीं हो पाएंगे, अगर लोग कोलिनियर, ठीक है। फोर्थ है इक्वल वेक्टर, उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, इक्वल। पांचवा क्या है अनइक्वल, पैरेलल, नाम से ही क्लियर हो रहा है वेक्टर पैरेलल है। फिर होता है एंटी पैरेलल, ठीक है, पैरेलल एंटी पैरेलल, यहाँ पे आ जाएंगे थोड़ा सा, ठीक है। 7th वाला पॉइंट देखो, 8th वाला पॉइंट, पैरेलल एंटी पैरेलल। उसके बाद आता है कौन सा हमारा, मान लो लोकलाइज वेक्टर, लोकलाइज वेक्टर, फिर नॉन लोकलाइज्ड, ठीक है बेटा। इन सबकी डेफिनेशन आप इजीली नोट कर सकते हैं बुक से, एक्सियल वेक्टर, कोप्लेनर, कोलिनियर, इक्वल, अनइक्वल, पैरेलल, एंटी पैरेलल, ठीक है। ऑर्थोगोनल वेक्टर, परपेंडिकुलर वेक्टर होता है हमारा, ऑर्थोगोनल वेक्टर से बोलते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर। जब एक वेक्टर क्या हो दूसरे वेक्टर के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, पैरेलल एंटी पैरेलल, ठीक है। उसके बाद बताओ कौन सा, बहुत सारे टाइप। एक होता है जीरो वेक्टर, जीरो वेक्टर, इसी को बोलते हैं नल वेक्टर, जिसका क्या होता है, रिजल्ट मैग्नीट्यूड जीरो होता है बट हैविंग सम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, सम आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा 0 यूनिट, 0 यूनिट, और डायरेक्शन होगी इसके पास कुछ आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन हो सकता है, ठीक है। दो तीन वेक्टर का सम भी 0 हो सकता है, ठीक है बेटा। देखो फिर 12th पढ़ते हैं हम, यूनिट वेक्टर क्या होता है, व्हाट इज यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ये तो समझो। एक्सियल वेक्टर इट इज अ फिक्स एक्सिस, एक्सियल वेक्टर मतलब कोई एक फिक्स एक्सिस के अराउंड क्या कर रहा है, कोई बॉडी रोटेट कर रही है। कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन में, समझो ऐसे ऐसे समझ लो, ये वेक्टर है ऐसे, ये एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ठीक है। कोप्लेनर, कोलिनियर क्या होते हैं बेटा, इन द सेम प्लेन, ये सेम प्लेन है, सेम प्लेन में। कोलिनियर मतलब अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन, सेम, कोलिनियर कॉमन लाइन है। इक्वल वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड क्या हो, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या हो, बराबर हो, उन्हें क्या बोलते हैं, इक्वल वेक्टर बोलते हैं। अनइक्वल क्या होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बोथ डिफरेंट, और डायरेक्शन बोथ डिफरेंट, ठीक है। पैरेलल वेक्टर क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड भले ही इक्वल ना हो, मैग्नीट्यूड भले ही इक्वल ना हो लेकिन डायरेक्शन क्या होगी सेम। एंटी पैरेलल क्या होते हैं, दे आर हैविंग थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसमें और एंटी पैरेलल में होगा थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। लोकलाइज वेक्टर, नॉन लोकलाइज, ऑर्थोगोनल, परपेंडिकुलर वेक्टर, जीरो वेक्टर, इन सब वेक्टर्स की डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं, एनसीईआरटी बुक से नोट कर सकते हैं। बहुत आसान सी डेफिनेशन है, ऐसा कुछ भी नहीं है इनमें जो आप नोट ना कर सकें, ठीक है। तो वेक्टर्स के बारे में ये सारी जानकारी आपको पहले होनी चाहिए, तब फिर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इसमें। अब देखिए वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, हाउ टू ऐड वेक्टर्स, ठीक है बेटा। देखिए वेक्टर को ऐड कैसे करते हैं, इसमें जितना रिक्वायर्ड है उतना आपको बताया जाएगा, ठीक है, अननेसेसरी बिल्कुल नहीं बताएंगे। देखें अब चलते हैं अंदर हम, तो
वेक्टर के बहुत सारे टाइप हैं, बट टाइप आपसे कोई नहीं पूछेगा, जनरली आपको वेक्टर को डील करना आना चाहिए। अब देखें वेक्टर को क्या करते हैं हम, ऐड करने के तरीके बताते हैं आपको। वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं, मेथड्स टू ऐड वेक्टर, मेथड्स टू ऐड वेक्टर। पहला कौन सा मेथड है बेटा, हेड टेल मेथड। कौन सा है, हेड टेल मेथड। दूसरा है मेरा ट्रायंगल लॉ, और तीसरा कौन सा है, पैरेललोग्राम लॉ। तो हेड टेल मेथड कैसे होता है, ये हेड है, फिर इसकी टेल, और फिर ये ऐसे मान लो 3 वेक्टर, 3 कैप 4 कैप, तो ये क्या हो जाएगा, वैसे बोल दो, ये हो जाएगा ए वेक्टर, ये हो जाएगा बी वेक्टर, तो ये क्या होगा, सी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये क्या हो गया मेरा, हेड टेल मेथड हो गया। ठीक है, हेड टेल मेथड। उसके बाद ट्रायंगल लॉ आता है। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, अगर ट्रायंगल की दो साइड दो वेक्टर को शो करेंगी, तो थर्ड साइड क्या शो करेगी, उसकी रिजल्टेंट शो करेगी। व्हाट इज मीन बाय रिजल्टेंट, रिजल्टेंट क्या होता है बेटा, जब दो या दो से अधिक वेक्टर किसी बॉडी पर क्या हो रहे हो, अप्लाई हो रहे हो, और उन वेक्टर्स का जो सम होगा, उन वेक्टर्स का जो सम होगा उसे क्या बोलते हैं हम, रिजल्टेंट वेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट वेक्टर। इट इज अ सिंगल वेक्टर व्हिच प्रोड्यूस द सेम इफेक्ट एज इट इज प्रोड्यूस्ड बाय मेनी वेक्टर्स एक्टिंग अलोन। ठीक है, बस फिनिश कर रहे हैं क्लास 2 मिनट में। देखें तो रिजल्टेंट आप डेफिनेशन पढ़ें, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, रिजल्टेंट हो गया हमारा। उसके बाद मैं आपको एक ये ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। रिजल्टेंट पता होना चाहिए आपको, एक चीज और पता होना चाहिए, दो वेक्टर में एंगल कैसे लेते हैं, टेल से टेल या हेड से हेड। ठीक है, आप ऐसे गाना याद कर सकते हो, ताल से ताल मिलाओ, मतलब टेल से टेल मिलाओ। ठीक है, और उससे क्या हो जाएगा, एंगल किसके बीच में होगा, एंगल हमेशा दो वेक्टर्स की या तो टेल से टेल के बीच में होगा या हेड से हेड के बीच में होगा। ठीक है, तब तक ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, ये बाकी इससे आगे हम नेक्स्ट में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद।